ऑल स्टूडेंट ऑल हियर इन माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से प्रत्येक दिन की तरह मेरा आज भी निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें। यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जिससे मैं आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ साथ आपको तरह तरह की तमाम जानकारियाँ, करंट अफेयर से संबंधित, हर अन्य सब्जेक्टों से संबंधित जो वनडे कंपटीशन के लिए आपके लिए काफ़ी पर्याप्त होगा। और इस समय जैसे कल का वीडियो हमने डाला था वर्ब एंड इट्स फॉर्म, तो उसके साथ आज उसी का शेष भाग हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें हम पहले आपको मोटिवेशनल वाक्य दे रहे हैं कि जिसमें हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, अर्निंग मनी विथ योर टाइम इज लो क्लासेस। कह रहा अर्निंग मनी विथ योर टाइम, तुम्हारे समय में जो रुपया तुम के साथ कमाते हो वह कम निम्न दर्जे का है। अर्निंग मनी विथ योर ब्रेन इज हाई क्लास, जो अपने जैसे आप बिना मस्तिष्क जैसे लिबर्टी आप करते हैं तो वह लो क्लास का रुपया होता है, लेकिन आप ब्रेन के द्वारा अपने मस्तिष्क के द्वारा जैसे तकनीकी के द्वारा आप यदि पैसा कमाते हैं तो वो का हाई क्लास का होता, उच्च श्रेणी का होता है। और अर्निंग मनी विथ योर मनी इज वर्ल्ड क्लास, और रुपया से रुपया के साथ यदि कमाया जाता है, रुपया से रुपया कमाया जाता है तो वह संसार में उसका एक संसार स्तर का होता है। जैसे आज टाटा, बिरला, डालमिया, इस तरह के तमाम जो फैक्ट्री ओनर हैं जो इस तरह के रुपया से रुपया कमा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो विश्व स्तर के हो रहे हैं। दूसरा है हमारा, सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेशनली, यह सौभाग्य से सफलता डज नॉट कम फ्रॉम, यह सौभाग्य से नहीं आता है तुमने जो किया, इट कम्स फ्रॉम व्हाट डू यू कंसिस्टेंटली, जिसको आप नियमित रूप से करते हो उसी से सफलता आपको मिलती है। तीसरा है मनी कम्स एंड गोज, मनी कम्स एंड गोज, रुपया आता और जाता है, बट इफ यू हैव द एजुकेशन अबाउट हाउ मनी वर्क, और यदि आपके पास शिक्षा है तो वह रुपये के बारे में बताता कैसे कार्य करता है। यू गेन पावर ओवर इट एंड कैन बिगेन बिल्डिंग वेल्थ, और तुम गेन शक्ति प्राप्त करो और इससे तुम ऊंची ऊंची माले अपने धन से बना सकते हो। अब हिंदी में एक मोटिवेशनल है, हर बार जब भी मैंने मतलबी और कठोर बनने की कोशिश की, हर बार जब मैंने मतलबी और कठोर बनने की कोशिश की तो मेरे दिल के किसी कोने से आवाज आई, तो मेरे दिल के किसी कोने से आवाज आई, नहीं तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम कठोर और मतलबी नहीं बन सकते हो। पांचवा है, दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं है, दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति है, लालच जैसा कोई रोग नहीं है, लालच जैसा कोई रोग नहीं है, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं है, और संतोष जैसा कोई सुख संसार में नहीं है। छठा है, जिस देश में रिश्वत कर्तव्य समझी जाती है, जिस देश में रिश्वत कर्तव्य समझ जाती है वहाँ सच्चाई अपराध बन जाता है। जैसे आजकल अमूमन हर जगह रिश्वत ही का बोलबाला है, वहाँ सच्चाई दब जाती है। और सतह है, एक सफलता ढक लेती है अनगिनत बुराइयों को, एक सफलता ढक लेती है अनगिनत बुराइयों को या असफलताओं को, और एक असफलता बुराई ढक देती है अथक संघर्ष को। यदि आप किसी भी कार्य में जरा से आप चूक गए तो आपकी सारी बुराइयां वो बढ़ा देता है। आठवां है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता
कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। आज का सुविचार। तो आज हमारा ट्रांजिटिव, कल हमने आप बताया था वर्ब के दो फॉर्म बताए थे। इसमें आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब को हमने 4 भागों में बांटा था, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इन कंप्लीट प्रेडिकेशन और लिंकिंग वर्ब, और इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। तब अब यहाँ देखिए, और उसका हमने एग्जाम्पल दिया था। तो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसके होते हैं। अब इसमें देखिए ट्रांजिटिव वर्ब फॉर्म में भी फॉलोइंग या निम्नलिखित हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट इसके निम्नलिखित हो सकते हैं। तो नाउन, अब देखिए नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव होता है, जीरेंड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, क्लॉज हो सकता है। इसको हमने 6 भागों में बांटा, क्या क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए नाउन, द बॉय रीड्स ए बुक। ए बुक क्या है? नाउन ऑब्जेक्ट है, या नाउन हो गया ऑब्जेक्ट। और प्रोनाउन देखिए, यू हेल्प देम, तुमने उनकी सहायता किया, या ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है। अब सी है इन्फिनेटिव, आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहता हूं। टू ईट क्या है? इन्फिनेटिव है। अब जीरेंड है, डी जीरेंड है, वी हेट स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या हो गया? या जीरेंड हो गया। और ई है फ्रेज, शी डज नॉट नो हाउ टू डांस, वह नहीं जानती है कैसे नाचा जाता है, या फ्रेज हो गया। और क्लास देखिए, आई डू नॉट नो हु हैज कम हियर, मैं नहीं जानता हूं यहाँ कौन आया है। अब देखिए डबल ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब के ट्रांजिटिव वर्ब के डबल ऑब्जेक्ट, यानी इसके 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। अब हमने आपको इसके पहले वाले श्रेणी में आपको बताया था कई बार, तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आते हैं। तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो जैसे इसमें एक डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इतना आप ध्यान रखिए, यदि जैसे अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, एज जैसे पहला, ही gave me a book, he gave me a book, उसने मुझे एक पुस्तक दिया। तो देखिए ये 2 ऑब्जेक्ट आए हैं, या पहला ऑब्जेक्ट हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट, और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट जो होता है ये नॉन लिविंग होता है, और डायरेक्ट होता है लिविंग होता है। तीसरा वाक्य हम दूसरा दे रहे हैं अब आपको, यू हेल्प्ड मी, you helped me yesterday, ये टाइम ऑफ एडवर्ब के साथ आया है, या यहाँ यू हेल्प्ड मी विथ मनी, यहाँ देखिए विथ मनी, तुमने मेरी सहायता रुपए के साथ किया है। लेकिन यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो इनडायरेक्ट अपने से पहले प्रीपोजिशन लेकर आता है। अब तीसरा देखिए, जैसे माई फादर
फादर bought a golden watch for me। अब देखिए इनडायरेक्ट आया है तो यहाँ प्रीपोजिशन लेकर आया है। और गोल्डन वॉच क्या है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा ये आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम पूरा बता दिए कि इसमें वर्ब के फॉर्म में जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और उसमें जैसे यहाँ नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, जीरंड, फ्रेज और क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज में अंतर क्या होता है? फ्रेज जो है दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है लेकिन वो अपना सही अर्थ नहीं देता है। लेकिन क्लॉज में क्या अंतर है? या दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है और उसके साथ एक फाइनाइट वर्ब भी होता है और वह अपना सही अर्थ देता है। यही दोनों में अंतर है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको हमने बता दिया। अब हमारा दूसरा हमने आपको बताया था इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तीसरा आज हम आपको ले चल रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब। दूसरा इसका वर्ब और वर्ब इन कंप्लीट प्रेडिकेशन। जब एक नाउन दूसरे नाउन से जुड़ जाता है तो वह हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो हेल्पिंग वर्ब में हमने आपसे बताया था इज, आई एम, और वाज और वर, यही इतने होते हैं, इतने होते हैं। तो अब देखिए इज एम आर का प्रयोग। इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। और इसका प्रयोग जब प्रेजेंट टेंस को के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में प्रयोग करते हैं तब भी इसका प्रयोग होता है। तो इसको हम बी के रूप में भी लेते हैं, बी के रूप में लेते हैं। बी के 3 रूप होते हैं, बी के रूप, डू के रूप, हैव के रूप। तो आगे डिटेल हम आपको और भी देंगे। तो आप देखिए अब यहाँ लिंकिंग वर्ड कैसे लिंक कर रहा है। देखिए सी इज, सी इज, देखिए सी ब्यूटी, सी ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए गर्ल, अब गर्ल और ये तो ब्यूटीफुल उसकी विशेषता पहला वाक्य। अब देखिएगा अब यहाँ, अब इसी में से चाहे चूंकि सिंगुलर नंबर का वर्ब करता है इसलिए सिंगुलर नंबर का वर्ब 2 हो सकते हैं। या तो इज डालेंगे तो प्रेजेंट होगा, वाज डाल देंगे तो पास्ट हो जाएगा। तो सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। अब यह लिंक हो गया है, या लिंक हो गया है। और दूसरा इस तरह हम दे रहे हैं यू आर ए गुड, यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर, टीचर भी नाउन है, तुम एक अध्यापक। और यू क्या प्रोनाउन, इन दोनों को जोड़ दे रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ता है। तो ये लिंकिंग का काम कर रहा है। तीसरा अब देखिए आई एम हाँ, तो इस तरह हम तीसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं इसमें लिंकिंग वर्ब में। तो आई एम ए फेमस डॉक्टर,
डॉक्टर। ये हमारा अब देखिए यह लिंक कर दे रहा है, एक डॉक्टर नाउन और दूसरा आई। इस तरह हमारा ये आपका लिंकिंग वर्ब समाप्त हो। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब का ये कब हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब कब यह हो रहा है। अब इसमें हम देखिए हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब, यहां लिंक कर रहा है, लिंकिंग वर्ब। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि लिंकिंग वर्ब कब होता है, इज एम आर वाज और वर। तो इसमें एक उदाहरण और हम दे रहे हैं, बॉयज आर, बॉयज वर, बॉयज वर स्टूडेंट, स्टूडेंट लड़के विद्यार्थी थे, लड़के विद्यार्थी थे। तो हमारा लिंक कर रहा है स्टूडेंट और इसको बॉयज को जोड़ दे रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब कब, एक क्रियाएं कब हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, जब किसी कार्य का होना इनके साथ पाया जाता है तो वह हेल्पिंग काल का हेल्प कर देता है। जैसे यहाँ आई एम गोइंग टू टीच, टू टीच, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। और दूसरा देखिए इसका दूसरा उदाहरण, ही इज सिंगिंग, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है। तीसरा देखिए, दे आर सेलिंग वेजिटेबल, वे सब्जियां बेच रहे हैं। अब चौथा इस तरह है, आई वाज स्लीपिंग, आई वाज स्लीपिंग, I was sleeping on the cot, on the cot, मैं चारपाई पर सो रहा था। ये पास्ट टेंस का हो गया। अब पांचवा वाक्य हम आपको दे रहे हैं, they were buying new chairs, अब ये पास्ट टेंस का यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया, या पास्ट टेंस में और प्रेजेंट टेंस में। यहाँ देखिए ये 3 वाक्य आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया है और 2 वाक्य आपको पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, ये क्रिया यहीं पर हेल्पिंग वर्ब कार्य कर रहा। और हमने आपको ये भी बताया है, जब एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए किया जाता है, तो वहां पर भी इनका प्रयोग किया जाता है, इजमार वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके हम 2 उदाहरण आपको दे रहे हैं। जैसा कि हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के वाक्य के बारे में आपको हम दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको हम दे रहे हैं। देखिए प्रेजेंट में ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस, सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड। अब देखिए यहाँ फूड इज कुक्ड बाई हर, अब ये देखिए हम एक दो उदाहरण दे रहे हैं, एक ही हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करता है। आई एम हेल्प्ड बाई हिम। अब हम पास्ट टेंस को ले रहे हैं,
अब देखिए, ही प्लक्ड, he plucked fruit, he plucked fruit, he plucked fruits, और fruits were plucked by him, they taught me, तो यहाँ I was taught by them, अब ये आपको हम बता दें कि इनका प्रयोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी किया जाता है, और ये आपका वर्ब यहीं पर वर्ब इन कंप्लीट प्रेडिकेशन के रूप में भी इसका कार्य होता है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको अंतिम हमारा होगा ऑक्सिलरीज वर्ब। जैसे हमने कहा ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और मॉडल। तो प्राइमरी में हमारा होगा, इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में 3 रूप होते हैं। बी के रूप में होता है इज, एम, आर, वाज और वर, और डू के रूप डू, डज, डिड, और फिर जाकर के हैव के रूप हैज, हैव और हैड। अब इनका प्रयोग हम कल आपको बताएंगे। इसके बाद अब मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, प्राइमरी हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग दूसरी तरह होता है और इसका प्रयोग दूसरी तरह होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और मेन क्रिया के मूड को बदलाने में सहायता करता है। जैसे आई कैन राइट, जैसे मैं लिख सकता हूँ, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। वी शुड आर्ट टू सर्व आवर मदरलैंड, हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और यहाँ बी के रूप हम आपको बता दिए हैं। कल हम आप मॉडल इसका ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिटेल बताएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पूरा अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें, जिससे आपको अब हम ग्रामर उठाए हैं, ग्रामर आपको डिटेल इस तरह देते रहेंगे जिससे आपको कहीं किसी प्रकार की त्रुटियां ना मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।